कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। गठबंधन बदलने की रफ्तार हो या फिर मंच पर जुबान फिसलने का हुनर, नीतीश बाबू हर बार सुर्खियां बटोर ही लेते हैं। ताजा किस्सा 30 मई 2025 का है, जब कारकाट की चुनावी रैली में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी भूलने की बीमारी का ट्रेलर दिखा दिया। इस बार निशाने पर थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम नीतीश कुमार ने भूलकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया। मंच पर बैठे मोदी जी मुस्कुराए, शायद सोच रहे होंगे नीतीश जी ये तो अटल गलती हो गई। जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। रैली में नीतीश कुमार अपनी पूरी शान के साथ जनता को संबोधित कर रहे थे। भाषण में जोश था, माहौल में गर्मी थी और नीतीश जी अपनी तारीफों के पुल बांधने में जुटे थे। तभी अचानक उन्होंने कहा कि वे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। बस फिर क्या था, मंच पर सन्नाटा और दर्शकों में ठहाके। नीतीश जी को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत माफी मांगकर बात को संभाला। लेकिन सोशल मीडिया पर तो जैसे मीम्स की बाढ़ आ गई हो। कोई नीतीश कुमार जी को टाइम्स ट्रैवलर बता रहा है, तो कोई ये कह रहा था कि शायद वे 90 के दशक में अटल जी की यादों में खो गए हैं। नीतीश कुमार की जबान फिसलने का इतिहास पुराना है। पिछले साल मई 2024 में उन्होंने नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री कह डाला था, तब भी हंसी मजाक का दौर चला था। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश जी की ये भूल महज एक चूक है या फिर उनकी सेहत और बढ़ती उम्र का इशारा। विपक्षी पार्टियां तो इस मौके को भुनाने में जुट गई हैं। कोई उनकी सेहत पर सवाल उठा रहा है, तो कोई उनकी गठबंधन की भूल भुलैया से इसकी तुलना कर रहा है। जब नीतीश जी ने अपनी गलती सुधारी तो उन्होंने जनता से कहा, खड़े होकर मोदी जी को प्रणाम करो। ये सुनकर मंच पर बैठे मोदी जी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। शायद वे सोच रहे होंगे कि नीतीश जी का ये अंदाज तो वाकई अटल है, लेकिन जनता के बीच ये घटना हंसी का पात्र बन गई। सोशल मीडिया पर एक यूजर्स ने लिखा कि नीतीश जी, अगर आप अटल जी के समय में हैं तो हमें भी वहां ले चलिए, कम से कम पेट्रोल तो सस्ता होगा। नीतीश कुमार की इस चूक को लेकर विपक्ष ने तंज कसना शुरू कर दिया है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, नीतीश जी को अब समय है कि वे रिटायरमेंट ले लें, वरना अगली बार वे लालू जी को भी वाजपेयी कह देंगे। दूसरी ओर बीजेपी के कुछ नेता इसे हल्के में ले रहे हैं। एक बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि नीतीश जी का दिल तो अटल जी के साथ भी है और मोदी जी के साथ भी, ये तो प्यार की बात है। सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार की इस गलती ने तहलका मचा दिया है। हैशटैग नीतीश ब्लंडर ट्रेड करने लगा और मीम्स की बाढ़ आ गई। एक मीम्स में नीतीश कुमार को टाइम मशीन में बैठा कर दिखाया गया है, जिसका डायल 1998 पर सेट था। एक अन्य यूजर ने लिखा है कि नीतीश जी ने साबित कर दिया कि सियासत में भूलना भी एक कला है। इन सब के बीच नीतीश कुमार शायद अगली रैली की तैयारी में होंगे, लेकिन जनता का इंतजार है कि अगला अटल सरप्राइज क्या होगा। नीतीश कुमार की ये भूल भले ही एक छोटी सी घटना हो, लेकिन बिहार की सियासत में इसने हलचल जरूर मचा दी। कुछ इसे उनकी उम्र और सेहत से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे उनके गठबंधन बदलने की आदत से।
लेकिन एक बात तो साफ है, नीतीश जी जब मंच पर होते हैं तो खबरों की कमी नहीं होती। अब देखना यह है कि अगली रैली में वे किसे क्या कह डालते हैं। तब तक सोशल मीडिया पर मीम्स का मेला चलता रहेगा और नीतीश जी की ये अटल भूल बिहार की सियासत में एक मजेदार किस्से की तरह याद की जाएगी। धन्यवाद।